वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो को कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करते, क्योंकि वही इस लेक्चर में यूज होगा। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली छोड़ते हैं तो वो एक सर्कल में मोशन करेगा। ठीक है, यानी उसकी जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो सर्कुलर रहेगी। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में जो है वो छोड़ा है। तो राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल या स्क्रू रूल को यूज करके आप इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है वो n टू द पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने चार्ज पार्टिकल लिया हुआ है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तीनों रूल्स जो हमने पढ़े थे वो थे प्लस क्यू चार्ज के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को छोड़ते हो, लीव दिस नेगेटिव चार्ज फॉर अ व्हाइल, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, तीनों रूल में से आप लोग जो भी रूल यूज करना चाहे यूज कर सकते हो। तो आप लोग देख सकेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एक फोर्स F, पर यहां पे जो चार्ज लिया गया है वो है माइनस क्यू चार्ज, यानी हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो सब फिर आप लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज के लिए, देखिए ये रूल सारे जो है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर नेगेटिव चार्ज पर भी आप लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो आप इज्यूम करें कि ये चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पे फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया, सिंपली आप फोर्स को क्या कर ले, रिवर्स कर ले। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यहां पे जब ये चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, यानी आप अपने फोर फिंगर को एंड टू द पेज रखेंगे, मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो आपका जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, पर चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए आप उसको रिवर्स कर लेंगे एंड ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, इस तरह से ये हो जाएगा और ये चार्ज पार्टिकल पूरा एक सर्कल में मोशन करेगा। अभी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या शूट करेंगे, हम शूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमें कहां से मिलते, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है वहां पे गैस को आयोनाइज करके हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमें मिलती है एग्जैक्टली ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप होता है पहले वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब से हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर से। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज ए वेलोसिटी सेलेक्टर, तो इससे पहला जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है प्लीज उसको देख लीजिए, उसमें हमने वेलोसिटी सेलेक्टर को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हम ये वेलोसिटी सेलेक्टर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पास करते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसी देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन टू दी पेज है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो होगा इस डायरेक्शन में, पर ये जो फोर्स होगा ये होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए। हमने यहाँ पे लिए हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो हम अपने फोर्स के डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, सो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा हमारे केस में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड। हमने डाउनवर्ड इस वजह से कर लिया कि रूल्स हमें जो फोर्स का डायरेक्शन देते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं, पर हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अभी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो वो हम निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, फ्रॉम दी पॉजिटिव प्लेट टू दी नेगेटिव प्लेट। तो हमें पता है, हमने पहले देखा है कि अगर हम किसी प्लस क्यू चार्ज को छोड़ते हैं तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ, तो उस पे इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा। माइनस क्यू चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो यहाँ पे इन चार्ज पार्टिकल्स पे जो फोर्स होगा, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी उन पे इस डायरेक्शन में लगने वाला है फोर्स। तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड सिमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को बराबर करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। तो जिन पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम हो जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो वो यहां से अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएंगे, ठीक है। एंड ये डिपेंड करता है उनके वेलोसिटी पे। तो कुछ खास वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स होंगे जिनका वेलोसिटी v होगा वो यहां से अनडिफ्लेक्टेड पास कर लेंगे, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। जिन पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी उनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी, तो वो यहां से इस तरफ या इस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे और वो पास नहीं होंगे। फिर इन खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, इस चेंबर में लेके आते हैं, ठीक है। इस चेंबर को बोला जाता है चार्ज टू मास रेशियो चेंबर। तो जब ये परपेंडिकुलरली इसमें एंटर होंगे तो क्या होंगे, ये एक सर्कल में मोशन करेंगे, ठीक है। इनका जो ट्रेजेक्ट्री रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, जैसे इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिस्कस कर लिया। इस चेंबर में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर बराबर होता है QVB sin थीटा के। यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली शूट किया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा QVB। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है E, सो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स की जगह लिख सकते हैं EVB। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² अपॉन r, 1v कैंसल्स आउट। E यहाँ पे हम m को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा E/m। यहाँ पे v रह गया है एंड b इस साइड पे आके बन जाएगा v/br। सो दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर हमने चार्ज टू मास रेशियो निकालना है तो हमें चाहिए वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द रेडियस। यहाँ पे 3 अननोन क्वांटिटीज है, ठीक है। पर ये जो B है यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशियो में चार्ज टू मास चेंबर में हमने अप्लाई किया हुआ है, ये होता है नॉन, यानी हमें इसकी वैल्यू की पता होती है कि कितने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फील्ड हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास कितने अननोन है इस इक्वेशन में, सिर्फ 2 अननोन्स, ठीक है। वन इज द वेलोसिटी एंड सेकंड इज द रेडियस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियस को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो रेडियस को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो चार्ज टू मास रेशियो चेंबर है, ठीक है, ये जो चेंबर है इसको फिल किया जाता है किसी गैस से, ठीक है, यानी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। जब चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो वो अपने इस मोशन के दौरान हाइड्रोजन या हीलियम जो भी गैस आपने फिल किया है इसके साथ टकराएगा और उसके एटम्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, ठीक है। यानी इस मॉलिक्यूल या जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल्स में चले जाएंगे, उनको कोलिजन से एनर्जी मिल जाएगी, तो वो जब डी एक्साइट होंगे वापस अपने ओरिजिनल शेल्स में आएंगे तो वो एनर्जी एमिट करेंगे एंड दे एमिट विजिबल लाइट, ठीक है। वो विजिबल लाइट को एमिट करते हैं, तो जिसकी वजह से जिस पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला है वो विजिबल हो जाता है, और फिर हम उसका जो डायमीटर होता है सर्कल का वो निकाल सकते हैं, जिससे हम फाइनली रेडियस को निकाल सकते हैं। तो इसको मैं एक पिक्चर में शो करा देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में दिस इज द ट्रेजेक्टरी के इसको विजिबल बनाया गया है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब चार्ज टू मास रेशियो चेंबर में कोई गैस फिल करके ये देख सकते हो आप लोग, ये सर्कल के इसको विजिबल बनाया गया है, तो हम इजीली इसके डायमीटर को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से वेलोसिटी को निकाला जाता है, ठीक है। द फाइनल अननोन जो कि हमारे चार्ज टू मास रेशियो इक्वेशन में रहता है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए चार्ज पार्टिकल्स को एक नॉन पोटेंशियल डिफरेंस से पास किया जाता है, ठीक है। एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू हमें नॉन होती है, तो जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे एंड द एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इज EV। दिस इज E विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी को, और कैपिटल V से, इस V से लंबे वाली V से कैपिटल V से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² विच इज इक्वल्स टू EV। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को फाइंड कर ले तो वेलोसिटी बन जाएगी v² इज इक्वल्स टू 2EV
अपॉन m। सो दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो वेलोसिटी बन जाएगी 2ev अपॉन m स्क्वायर रूट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों ने इस इक्वेशन को रिमेंबर कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों से काफी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का भी पता है, उसके मास का भी पता है, नॉन पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है, तो हम वेलोसिटी को जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम पिछले वाले इक्वेशन में यूज कर ले, इस इक्वेशन में चार्ज टू मास इज इक्वल्स टू v बाई बी आर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E बाई m इज इक्वल्स टू v बाई बी आर। तो वेलोसिटी की जगह मैं पुट कर रहा हूं 1/br अपनी जगह पे, ये बन जाएगा 2ev अपॉन m, एंड यहाँ पे है E बाई m, क्योंकि राइट साइड पे भी चार्ज टू मास का एक टर्म है, ठीक है। तो हम बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं, ये बन जाएगा E बाई m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस विल बिकम 2v इनटू E बाई m, 1 E बाई m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा E बाई m इज इक्वल्स टू 2v अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फाइनल इक्वेशन में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू भी नॉन है, रेडियस को भी हमने कैलकुलेट कर लिया और b को भी, तो हम चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, बाकी जो पॉजिट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, ठीक है, जिन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा उनका चार्ज टू मास रेशियो इसी बेसिक प्रिंसिपल के तहत हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उनका रेडियस अलग बनेगा तो उनका चार्ज टू मास रेशियो भी अलग आएगा, ठीक है। उनके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।